कि साहब से पूछते हैं धर्मदास साहब कि साहब अनुरागी कौन है, किसे अनुरागी कहें? अनुरागी, आगे साहब अनुरागी के लक्षण बताते हैं। अनुरागी माने प्रेमी, अनुरागी माने भक्त, अनुरागी माने मुमुक्षु, मोक्ष की चाहना रखने वाला। अनुरागी माने जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा रखने वाला। तो साहब ने पूछा था धर्मदास साहब ने कि हे सदगुरु कृपा करके आप अनुरागी के लक्षण बताओ, अनुरागी कौन है? साहब कहते जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कौन सहिदाना है। साहेब हे सदगुरु उसका सहिदान क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है कि जो अनुरागी है? तो धर्मदास साहब को सदगुरु कहते हैं कि हे धर्मदास जी, चित्त लगा करके अनुरागी का जो लक्षण मैं कहता हूं उसे सुनो। धर्मदास पर खो चितलाई, अनुरागी लक्ष्य कहूं समझाई। तो सबसे पहले अनुरागी का लक्षण और चिन्ह बताने के लिए साहब ने मृगा का दृष्टांत दिया। और मृगा का दृष्टांत, फतिंगा का दृष्टांत, सती का दृष्टांत, लेकिन सबसे पहले साहब ने यहां मृगा का दृष्टांत उदाहरण दिया। और ये दृष्टांत आप संध्या पाठ में भी पढ़ते हो। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, पढ़ते हो ना? संध्या पाठ पढ़ते हो आप सब? कोई हाँ नहीं कहती माता लोग, हाँ तो बोलो। संध्या पाठ करती हो माता लोग? सच में हाथ उठवाऊंगा तो बहुत लोग नहीं उठा पाओगे लग रहा है, इसलिए घर की बात है, घर में रहने दो। अच्छा हाथ उठा रही कुछ लोग, हाथ उठाओ जरा। कौन कौन संध्या पाठ करते हैं घर में? ओहो अकेले, ज्यादा लोग नहीं है, 2-4 ही लोग हैं। संध्या पाठ करते हो तो गौरी पद पहले आता है, जिसमें साहब ने गुरु से लगन की बात कही कि गुरु से लगन होनी चाहिए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिनु काजन सरी है। गुरु से लगन लगाना कठिन है, बहुत कठिन काम है गुरु से लगन लगाना। और जिसकी लगन लगती है प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, उसका कार्य यानी कार्य सिद्ध हो जाता है। जीव परलय कर जाए, वह जीव इस भवसागर से तर जाता है, लेकिन लगन लगनी चाहिए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन कैसी लगे? मृगा का उदाहरण देते हैं कि जैसे शिकारी है, सुंदर ना क्या बजाता है? सुंदर नाद का श्रवण कराता है। व्याधा जो होता है, शिकारी जो होता है, और नाद का धुन सुन करके मृगा मोहवश है कि उस नाद को सुन करके परवश होकर, क्योंकि स्वयं को भूल जाता है मृग, और सिर्फ उस शब्द में अपनी स्मृति को जोड़ लेता है, यानी स्मृति को स्थिर कर लेता है। सिर्फ उसे ख्याल रहता है वो नाद, वो धुन, वो आवाज। और मृगा चला आता है उस ओर जिधर से वो धुन सुनाई पड़ रही है, अपने आप को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है।
कहते ऐसे गुरु से लगन होनी चाहिए जैसे मृग स्वयं को भूल जाए, ऐसे ही साधक को चाहिए स्वयं को भूल जाए। स्वयं को भूलने का मतलब अपने कर्तापन को भूल जाए, अर्थात अपने कर्तापन का त्याग कर दे कि मैं हूं। वही शिष्य, वही साधक गुरु का सुन सकता है जो खाली आएगा, रीता होकर आएगा। रीता हुए बिना, खाली हुए बिना गुरु से सुनना संभव नहीं है। ध्यान दो, कोई गिलास पानी से पहले से ही भरा हो तो उसमें कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। उसमें कुछ भरना है तो गिलास को खाली होना चाहिए। ऐसा ही शिष्य शून्य भाव से, रीता भाव से, खालीपन से गुरु के पास आए, तभी गुरु अपने ज्ञान से उसे भर सकते हैं। लेकिन पहले से यदि मैं भरा हुआ है, अभिमान और अहंकार भरा हुआ है, तो कोई भी शिष्य सुन नहीं सकता। सुन सकता कोई भी श्रोता, शिष्य ही नहीं, मैं कहता हूं श्रोता कहता। यहां सत्संग का आयोजन किया है मनहरण ने, लेकिन वही व्यक्ति यहां आकर के सुन सकता है जो खाली होकर के आया होगा। लेकिन कोई परीक्षा के भाव से आया होगा, कोई चेक करने आया होगा, कोई देखने आया होगा, वो व्यक्ति कभी भी गुरु को सुन नहीं सकता, संत गुरु को सुन नहीं सकता। क्योंकि चेक करने का मतलब है, जांच करने का मतलब है पहले से भरा होना, पहले से भरा होना, खालीपन चाहिए। तो खालीपन का मतलब है कि जैसे मृगा बीन की आवाज को सुन करके उस शिकारी के, पहले के, व्याध की बीन की सुरीली आवाज को सुन करके परवश हो उस धुन की तरफ, उस आवाज की तरफ मानो चलते चला जाता है, स्वयं पर जिसका नियंत्रण नहीं होता, कहना चाहिए जिसको समर्पण भाव से, उसी तरह मृग की भांति कोई अपने गुरु से प्रेम करे, गुरु के शब्दों से प्रेम करे, कोई साधक, यही अनुरागी का लक्षण है। गुरु के शब्दों को एक निष्ठ भाव से, तल्लीनता के भाव से, तन्मयता के भाव से सुने और विश्वास करके सुने कि सदगुरु के, गुरु के वाणी शब्दों में ही मेरा कल्याण निहित है, तब तो आप सुन पाएंगे, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। यही श्रोता का लक्षण है। सब नहीं सुन पाएंगे क्योंकि इंद्रियों का कोलाहल इतना ज्यादा है हमारे भीतर, वासनाओं का, चाहनाओं का, अध्यास का, आसक्ति का, कामनाओं का इतना कोलाहल है। इस कोलाहल के कारण हम गुरु के वचनों को सुन नहीं पाते। अनुरागी वही है जो पहले अपने इस कोलाहल को बंद करे, मैं भाव को मिटाए और शिष्य बन करके आए, खाली होकर आए, अज्ञानी बनकर आए। धर्मदास साहेब और कबीर साहेब, एक ज्ञानी और एक ज्ञानी, एक अज्ञानी का संवाद है। आपने विचार किया, कहते हैं शास्त्रों में कथन है और आपने देखा भी होगा, जब भी दो अज्ञानी एक साथ बैठते हैं, दोनों में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उस चर्चा का कोई परिणाम नहीं होता, उसका कोई फल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब दो अज्ञानी बात करते हैं तो वहां सिर्फ अहंकार की लड़ाई होती है,
तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं। होता है। इसलिए कभी कवि सम्मेलन में आपने सुना होगा कि कोई कवि किसी का नहीं सुनता है, सब अपनी बारी का इंतजार करता होता है। बंद कर, मैं सुनाऊं, बहुत देर से सुना रहा है तू, क्योंकि सब अपने आप में है। कहते हैं एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि सुनाने लगा, पूरा हॉल खाली हो गया, सब चले गए। कितना सुने कोई, मात्र एक आदमी बैठा था। तो उस कवि को बड़ा उत्साह जगा, कम से कम एक श्रोता तो है जो मुझे सुन रहा है। तो बड़ा भाव से सुनाया, भाव से सुनाया। सुनाने के बाद उसको धन्यवाद किया, लंबी चौड़ी बात कर रहा था उसकी तारीफ में, प्रशंसा में, रहा नहीं गया। कहे बंद कर, चुप, बहुत देर से सुना रहा है, तू क्या सोचता है मैं तुमको सुनाने के लिए यहां बैठा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि तू जितना जल्दी बंद कर तो मैं सुनाऊं, क्योंकि मैं आखिरी बचा हूं। कोई नहीं सुनना चाहता। दो अज्ञानियों में जब भी कोई तर्क होता है, विवाद, संवाद तो कहना ही नहीं चाहिए। संवाद तो सिर्फ ज्ञानी और अज्ञानी में होता है, गुरु और शिष्य में होता है। धर्मदास साहब और सदगुरु कबीर साहब में संवाद होता है, समवाद, विवाद नहीं। दो अज्ञानी में तो सदा विवाद होता है, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। इसीलिए गुरु के पास जब जाओ तो खाली होकर जाओ भाई, हाँ, भर करके ना जाओ, मृगा की तरह जाओ, भरोसा करके जाओ, विश्वास करके जाओ। अपनी कल्याण की, अपना कल्याण की साधना होगी, हाँ, अपना कल्याण सधेगा, इस भाव से जाओ, वो जाना जाना। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अनुरागी के लक्षण बताते हुए 3 उदाहरण देते हैं कि हे धर्मदास जी, जैसे मृगा है, शिकारी की सुरीली बीट को सुनकर बस उस धुन की तरफ दौड़ा चला जाता है, स्वयं का ख्याल नहीं रहता, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, मिटा देता है मानो। ऐसे ही शिष्य जब गुरु पर संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, वही अनुरागी है। फिर पतंगों का उदाहरण देते हैं। पतंगा जैसे पतंग होता है, रोशनी को देखकर स्वयं को विस्मृत कर देता है, भुला देता है, सिर्फ प्रकाश को देखता है, प्रकाश को देखता है, अपना न्यौछावर कर देता है। ऐसा ही शिष्य न्यौछावर कर दे, सिर्फ गुरु को देखिए, गुरु पर न्यौछावर हो जाए। फिर सती का उदाहरण देते हैं साहब कि जैसे सती होती है, पति की मृत्यु के बाद पति की चिता में ही बैठ जाती है। घर वाले, परिवार वाले लाख समझाते हैं, समाज वाले, गांव वाले लाख समझाते हैं कि देख ऐसा काम मत कर, ये धन संपत्ति, घर मकान दुकान सब तेरे लिए है, ये बाल बच्चे की तरफ देख, ये सब अनाथ हो जाएंगे, तू कहां जा रही है? जो चला गया वो कभी आता नहीं, तू अपनी जान क्यों दे रही है? लेकिन सती अपने पति के प्रेम में जैसे स्वयं को न्यौछावर कर देती है। प्यारे हंस जनों, ऐसे ही शिष्य जो गुरु पर संपूर्ण रूप से न्यौछावर हो जाता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही अनुरागी है।